अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से मैं हूं आपका मेज़बान यासर मुमताज़। तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं हैड इस्लाम दरिया सतलुज के मुकाम पर। तो मैंने सोचा कि अपने जो है सामीन और नाज़रीन जो हैं उनको हैड इस्लाम की सूरत हाल से आगाह किया जाए। इस वक्त तकरीबन 58,000 क्यूसेक का रेला जो है वो हैड इस्लाम के नीचे से गुज़र रहा है। और आप ये लाइव मनाज़र देख लें हैं, ये विहाड़ी साइड से आते हुए ये स्टार्ट पॉइंट है जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको मेरे सामने जो है अवाम का जमे गफीर नज़र आ रहा होगा। लोग बड़ी तादाद में जो है वो हैड इस्लाम पर जो पानी देखने के लिए आए हुए कि कितना पानी है, क्योंकि दरिया सतलुज तकरीबन सारा साल खुश्क रहता है और इसमें हमारी नहरों के लिए भी पानी जो है वो नाकाफ़ी होता है। तो ऐसे में दरिया सतलुज में जब पानी आता है, ये पानी की तबाहकारियाँ और इसके नुकसान तो अपनी जगह, लेकिन हेड पर से इस नज़ारे को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं और देखते हैं कि दरिया सतलुज जब फुल अपने आबोताब से हो तो उस वक़्त किस कदर इसकी रवानी होती है और इसका फैलाव कितना होता है। तो ये हैड इस्लाम का स्टार्ट है। अब हम हमारी गाड़ी जो है वो हैड इस्लाम के पुल से गुज़रने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम हैड इस्लाम के पुल के ऊपर आ चुके हैं। ये देखें, बच्चे, बूढ़े, औरतें, ख़वातीन सभी लोग जो हैं वो मोबाइल्स पर सेल्फियां बना रहे हैं और दरिया के पानी को देख रहे हैं। ये देखें जी, ये साइड जो हम दिखा रहे हैं ये दरिया सतलुज है, हैड सलेमान की बहावल नगर डिस्ट्रिक्ट की जानब से आता हुआ दरिया है। आपको व्यूज़ दिखा रहे हैं, ताहद नज़र जो है वो पानी ही पानी है। हर तरफ पानी ने जो है अपने डेरे डाल रखे हैं और जो करीबी इलाके हैं वो तकरीबन ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरिया के साथ साथ जो आबादियां हैं उनमें पानी दाखिल हो चुका है। दरिया के पेट में जो फसलें हैं वो डूब चुकी हैं। लेकिन अभी 3,27,000 क्यूसेक का बड़ा रेला जो है वो हैड गंडा सिंह के मकाम से वो रमा दवा है और वो हैड सुलेमानकी से होता हुआ हैड इस्लाम पर पहुँचेगा। तो नाज़रीन, ये हैड इस्लाम के मनाज़र हैं जो हम आपको अलर्ट न्यूज़ की स्क्रीन से दिखा रहे हैं। अब मेरे बिल्कुल साथ रही, वो देखें कि कितना शिद्दत के साथ पानी और इस पानी के रवानी में कितनी तेज़ी है। ये देखें आप, मैं हैड इस्लाम पे गाड़ी में इस वक्त मौजूद हूँ और अपने सामीन को हैड इस्लाम से दरिया के जो नज़ारे हैं वो दिखा रहा हूँ। अल्लाह पाक इस मुसीबत की घड़ी में हमारे दरियाई बेल्ट के रहने वाले लोगों की हिफाजत फरमाए और उनके जानवर, उनके अमलाक, उनके घर बार हर चीज़ को महफूज रखे, क्योंकि पानी इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आ चुका है, जिसकी वजह से दरियाई बेल्ट में रहने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का अंदेशा है। ऐसे हुकूमत वक्त हमें काफ़ी कोशिश नज़र भी आ रही है। फ़्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। यहाँ पे इंतज़ामिया, रेस्क्यू टीमें, आर्मी, पुलिस, तमाम अफराद जो हैं यहाँ पर मुतासरीन की मदद के लिए हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये आफत है पाकिस्तान इस वक्त दरिया सतलुज के अतराफ़ के लोग जो हैं वो इस वक्त हमें काफ़ी मुश्किल में नज़र आ रहे हैं। और आगे आप ये देखें कि ऊपर से बारिश का मौसम बना हुआ है। बहावल नगर साइड से तूफ़ानी बारिश आ रही है, ऊपर से सैलाब है। ऐसे में दरिया के जो बंद हैं उनके टूटने का शदीद ख़तरा होता है। तमाम पाकिस्तानियों पूरे से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अपने इन भाइयों के लिए ख़ुसूसी दुआएं करें। अल्लाह पाक इस मुश्किल की घड़ी में जिनको साबित कदम रखे और ये जो है इस वक्त इनकी इमदाद कीजिए। इनकी मेडिकल जो कैंप लगे हुए हैं या इंतज़ामिया जो कर रही है, इंतज़ामिया के साथ आप तावन करें। उन कैंप्स में जाके इन मुतासरीन सैलाब जो हैं इनकी आप ज़रूर मदद करें, क्योंकि इनका घर, फसलें, अमलाक तबाह हो चुका है। और दरियाई बेल्ट के जो लोग हैं इस वक्त वो तकरीबन खाना बदोशों किसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये वक्त है, वो वक्त है जिसमें इनको आपकी बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है। मैंने आपको हैड इस्लाम के ऊपर जो इस दफ़ा ट्रैफिक है उसकी रवानी दिखाई। इसकी ट्रैफिक जाम है। ये मैं वीडियो क्लिप मैंने छोटा सा बनाया, लेकिन गुज़श्ता 20 मिनट से हम हैड इस्लाम के पुल पर हैं। ट्रैफिक की ज़्यादती की वजह से हमारी जो गाड़ी है वो गुज़र नहीं पा रही। तो ऐसे में हम आहिस्ता आहिस्ता अबूर करते हुए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन आधा घंटा। तो नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि अपने सामीन को दरिया सतलुज के हैड इस्लाम की जो करंट सूरत हाल से आगाह करूं और आप तमाम लोगों से दुआ की अपील की जाती है कि हमारे भाई इस वक्त मुश्किल वक्त में हैं। अल्लाह पाक उन्हें साबित कदम रखे। तो सबसे आखिर में अपने मेज़बान यासर मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।